वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट व्यू। आज डिस्कशन करेंगे यूनियन आईएएस की प्री टेस्ट जो है 17 और ये आगामी 2024 के लिए प्री और अभी आगामी जो बीपीएससी 69 और अदर स्टेट पीसीएस जो आने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए भी जो पॉलिटी क्वेश्चन तो रहते ही हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 15 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण लाया गया है, जो वर्तमान घटनाक्रम चर्चित रहा है और पूछे जाते रहे हैं, तो इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं सरकार जो लगा हुआ और क्लास भी इनकी चल रही है। अगर किसी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ पॉलिटी को और एग्ज़ाम में गलत ना हो। ठीक है, देर नहीं करते, बढ़ते आगे। और इसमें नंबर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं इसमें सर का नंबर भी दिया है, नीचे होगा कुछ। हाँ, जो देखिए नंबर दिया हुआ है और बहुत मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी में। आपको किसी तरह का पढ़ने में सुविधा हो तो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है, इनका ऑफलाइन भी क्लास चल रही है और इन पर इंक्वायरी कर सकते हैं, जो कॉल नंबर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अधिक से अधिक, अगर लाभदायक लगे तो। ठीक है, तो देखिए रहे, पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, कथन कारण का है। तो कथन कारण का इसमें देख सकते हैं, तो इसका यही है कि कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, कानून के सम्मुख समानता का सिद्धांत भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, लागू होता है, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट अप्लाई टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं लागू होती है। कथन गलत है। आगे बढ़ते कारण में, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्राप्त है। हाँ, ये करेक्ट है, कुछ सुविधाएं प्राप्त है आर्टिकल 361 के तहत। ठीक है, अब पूछेगा सही कौन है, तो इसका जो ऑप्शन डी सही है। कथन गलत है, ये गलत है कथन, कारण सही है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत के महान्यायवादी के विषय विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के द्वारा महाभियोग पर लगाकर हटाया जा सकता नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। इसका एक और दो सही बन लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री उस सदन का सदस्य है, मतलब उस सदन का मतलब यहाँ राज्यसभा मतलब है। ठीक है, लोअर सदन के जन्म करता राज्यसभा है, लोकसभा है, लोकसभा उस ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब प्रधानमंत्री हमारे उच्च सदन के सदस्य होंगे तो कैसे देंगे वोट, नहीं दे पाएंगे ना। तो पहला कथन जो है ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। दूसरा है सी, वे केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें 6 महीने के उन्हें प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसमें जो कह रहा
6 माह के अदन निम्न सदन, ऐसा नहीं है। इस सदन के मतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, किसी में जो है किसी का सदस्य जो है वो बन सकते हैं। ये जो है जरूरी नहीं है कि निम्न सदन का कोई हो सकता है सदन, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हैं तो वह विश्वास प्रस्ताव के समय वोट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन इसका जो है 3 होगा का ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गरी थे, ठीक है, सही है। वे बीबी गरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्वाचन द्वितीय चरण की मतगणना करना पड़ी, सेकंड राउंड की चौथी लोकसभा चुनाव, चौथे चुनाव के जो थे लोकसभा चुनाव, उसी के समय ये राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये ऑप्शन जो ओनली जो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? सदन का सदस्य हुए बिना भी सभापति का कार्य करता है। तो इसमें देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जो है बिना सदन के सदस्य होते कर सकते हैं। कैसे? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सभापति, ये सब जो है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, और विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के मेंबर होते हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य होते हैं। अब कह रहा है कि सब बिना कार्य किए, तो ये ओनली वन ये सही होगा, ठीक है। ये राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सदस्य नहीं होते हैं, जबकि तो भी कार्य करते हैं, तो ये एक सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जो आसान है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सीधे इसका ऑप्शन है, देखने से लगता है बिहार में जो है ये कई भी राज्य है, हर स्टेट में महाधिवक्ता होते हैं जो राज्य सरकार कानूनी सलाहकार होते हैं, तो राज्य गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। संसद का महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, गलत। महाभियोग नहीं, मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, महान्यायवादी की योग्यता वही योग्यता है, वही योग्यता जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। चौथा कथन है, उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन सही है इसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन विचार करना है, महान्यायाधीश भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद महान्यायवादी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। तीसरा, महान्यायवादी ऐसे सभी मुकदमों में सरकार की ओर से वकालत करता है जिनका संबंध भारत सरकार से हो। चौथा है, महान्यायवादी की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। महान्यायाधीश संसद के द्वारा नहीं होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहले चौथा गलत है। तो पूछ क्या रहा है इसमें? असत्य कथन चुनना है, सत्य और असत्य में ध्यान रखना है, यही में फंसाते हैं सब, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बाकी देखिए, विधि अधिकारी होते ही हैं, उन्हें निर्देशित करते ही हैं, और ऐसे मुकदमे जो भारत सरकार संबंध वो सरकार की तरफ से लड़ते हैं। तो असत्य कथन पूछा तो इसमें ओनली बी हो 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, लोकसभा महासचिव नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। महासचिव सदन के प्रमुख सलाहकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रमुख सलाहकार होते हैं। कौन? महासचिव। दोनों सही है, ठीक है, इसमें दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं।
10वां क्वेश्चन है 10वां, कह रहा है कि निम्न में कौन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, ठीक है। देखिए भारत के न्यायाधीश, ये तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होती, कॉलेजियम से होती है। पहला ही गलत है। जब ये गलत हो गया तो कट कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, ये भी है। राज्यों के राज्यपाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये जो है न्यायाधीश की जो नियुक्ति कॉलेजियम प्रक्रिया के द्वारा, मंत्रिपरिषद इसमें कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी 2 और 3 सही है, वित्त आयोग और राज्यपाल, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे बार बार पूछे जाते हैं तो उसको याद रखेंगे और कॉपी पेन लगा साथ चलेंगे और रिवीजन करने में आसानी होगा। नोट कर लेते हैं तो ये आपको जैसा कंफर्टेबल लगे इसको PDF में भी कर सकते हैं सेव करके। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। कथन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया, सही है। कथन से महान्यायवादी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह राज्य स्तर पर कार्य करता है, राज्य स्तर पर कार्य करता है। न्यायवादी जो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं। महाधिवक्ता जो होते हैं वो बिहार में स्टेट में होते हैं। तीसरा है महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद जो है 165 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता नियुक्ति राष्ट्रपति का केंद्रीय स्तर पर की जाती है, नहीं। पूछ क्या रहा है ऑप्शन देखिए 11, सत्य कथन का चयन करना, तो इनका 1 और 3 सही है, डी महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। पूछ रहा सत्य कथन मत, ये नहीं है, ये कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, ठीक है, सेंटर के आते हैं। और पूछ रहा सत्य कथन 1 और 3 सही है क्योंकि 75 महानदी का उल्लेख किया गया है और ये राज्य स्तर पर जो है राज्य स्तर पर जो है महाधिवक्ता होते हैं, तो दूसरा कथन गलत है, 1 और 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, बिल्कुल सही है। कोई भी एक ही पद काम कर सकते हैं, समझ गए यहाँ। जैसे राज्यपाल कभी कभी अतिरिक्त दे देते हैं नियुक्ति के लिए, अदर 2 स्टेट के 2 से अधिक कार्यभार होते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो जो दूसरा पहले पति व उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो बंद कर देते हैं, तो सभापति के रूप में बंद करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है, केवल उस समय छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, उस छोड़कर, मतलब हाँ, मतलब इसमें कंडीशन यह है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा अगर चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा बंद है, उस कंडीशन में हो सकती है। या दोनों नहीं चल रही है, कोई विशेष परिस्थिति है तो भी ऑडियंस लाया जा सकता, ठीक है। या दोनों में से ये अगर लोकसभा नहीं चल रही है, राज्यसभा चल रही है, तब भी ऑडियंस ला सकता है। नहीं भी चलेगी दोनों सदन, तब भी अध्यादेश लाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है, दोनों सही है, दोनों जो इसका 1 और 2 दोनों सही है, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं। महासचिव के सदन विचार करना है, संसद के दोनों सदन के लिए अलग अलग महासचिव की व्यवस्था है, बिल्कुल है। लोकसभा राज्यसभा की अलग व्यवस्था है। यह सदन का निर्वाचित अस्थायी अधिकारी होता है, नहीं, निर्वाचित नहीं होता है, निर्वाचित बाहर से आते हैं, वो गलत हो गए। ये सदन के प्रमुख सलाहकार और संसद के विरासत का संरक्षक होते हैं, बिल्कुल सही है, संरक्षक होते हैं। तो इसका 1 और 3 सही होगा, मतलब जो 1 और 3 बी ऑप्शन, ठीक है। एक बार देख लेंगे बढ़िया से, चर्चा में पूछ सकता है क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर निम्नलिखित में किसी की अवधि सबसे लंबी रहे, तो इसमें देखिए अभी
ऑप्शन से ही ऑप्शन लगाना है वहाँ पर। हो सकता है ये ऑप्शन वहाँ ना रहे, तो एक बार देख लेंगे प्रधानमंत्री का क्रम और किसका कार्यकाल अधिक रहा। तो इसमें ऑप्शन जो ए सही है, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंदी करता है कि मत के बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। तो इसका जो आर्टिकल जो है 100 में वर्णन है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम जो है 198 इसका उल्लेख किया है। 198 एक में जो इसका उल्लेख है और 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए। अगर स्पीकर स्वीकार कर लेता है, अब पारित हो जाती है 2/3 बहुमत से अधिक, मतलब जो है 2/3 से अधिक, आधे से अधिक भी, आधे से अधिक सुनिए, आधे से अधिक जो है, आधे से अधिक जो है अगर मतदान कर देते हैं और पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। समझ गए। लेकिन जब तक बराबर की स्थिति होती है तो स्पीकर मतदान करते हैं किसकी जगह, आर्टिकल 100 के तहत, क्योंकि वर्तमान में चर्चा में है और विश्वास प्रस्ताव लाया गया है मोदी सरकार के खिलाफ। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम आगामी जो आने वाले हैं ज़रूर पूछ सकते हैं, इसलिए एकदम कंठस्थ आर्टिकल रखेंगे। और भी स्टेट में इसके कई तरह के जोड़ सकते हैं कि कैसे लाया जाता है, कितने सदस्य की आवश्यकता है, कितने मेजोरिटी चाहिए, और साधारण बहुमत से ही पारित होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे यही किसी टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज अभी है 18-19 हो चुका है सर का, तो मैं प्रयास करूँगा कि कुछ फ़ायदा हो नए नए क्वेश्चन के साथ, और फुल टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। तो आज तक यहीं वीडियो देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू।